इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट में कई देशों के राष्ट्र प्रमुख और टेक दिग्गज एक साथ शामिल होंगे। कल क्या होगा, ये क्या होने वाला है खास, ये बता रहे संवाददाता दीपाली नंदा और रोहन सिंह। ग्लोबल साउथ में भारत में पहली बार हो रहा एआई इम्पैक्ट समिट अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है और तीसरा दिन है और यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार लोगों में क्रेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रोहन और मैं हम कवरेज कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ की हाइलाइट्स क्या हैं। तो हाइलाइट्स हमने दिखाई, लेकिन जो मेन डे है रोहन वो कल होने वाला है। कल है 19 फरवरी। तो जो पूरे समिट का अगर हम कहा जाए कि कोर रहेगा उसके बारे में जानकारी। जी बिल्कुल दीपाली, कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कल की अगर हम बात करें, दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ पे दिल्ली में होंगे। यहाँ पे इस एआई समिट में यहाँ पे आएंगे। साथ ही कई सारे टेक लीडर्स होंगे, लीडर्स प्लेनरी होंगे। अगर हम लीडर्स की बात करें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, इसके अलावा ब्राजील से लूला डे सिल्वा हैं, कई सारे देश मॉरिशस से, इसके अलावा यूरोप के कई सारे देश, हमारे आसपास के कई सारे पड़ोसी देश, इन सब के लोग लीडर्स प्लेनरी में हिस्सा लेंगे। और इसके बाद कई देशों के बीच जो बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं वो होने जा रहे हैं, उसके ऊपर समझौते होंगे। और इसके अलावा दीपाली बहुत सारे टेक लीडर्स भी है, लेकिन टेक के बारे में आप ज्यादा अच्छा बताएंगे क्योंकि टेक आप कवर करती आ रही हैं। तो कौन कौन से टेक लीडर्स यहाँ आ रहे हैं, क्या होने जा रहा है टेक? बिल्कुल, खास तौर पर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोहन फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो कल हम देखेंगे एक अलग से एक टेक टॉक होने वाला है जिसमें दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां हैं, चाहे हम एंथ्रोपिक की बात करें, गूगल की बात करें, ओपन एआई हो, क्वालकॉम हो, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और एक फ्रेमवर्क पर बातचीत की जाएगी। और ये टॉपिक भी जहां तक हमें बताया जा रहा है कि रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम देख रहे हैं दुनिया में एक डिस्ट्रप्शन का माहौल पैदा हो गया है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के लिए, दुनिया के लिए एक चुनौती है या फिर एक बड़ा अवसर है? बिल्कुल, इस पर फोकस रहेगा दीपाली, क्योंकि आज ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस समिट का नाम आया है। जो इंडिया एआई मिशन है उसका नाम आया है कि 2.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने प्लेज किया है कि वो रिस्पॉन्सिबल एआई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक अचीवमेंट है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि रिस्पॉन्सिबल एआई को किस तरह से हम फोकस में लाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब तक कितना गलत इस्तेमाल भी एआई का किया जा रहा है। जी, लेकिन दीपाली, एक्सपो का जो एरिया है वो कल हमने सुना है बंद रहेगा। कल और क्या क्या होने वाला है, थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल, जो कन्वेंशन सेंटर है रोहन भारत मंडपम में, वहां पर पूरा फोकस रहने वाला है। जिन लीडर्स की बात आप कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहे हैं, टेक लीडर्स की बात कर रहे हैं, वो सब वहां पर इकट्ठा होंगे। बकायदा अलग अलग सेशन किए जाएंगे। तो अभी तो आप देख पा रहे हैं कि पीछे सब आम पब्लिक आ रही है, लेकिन कल के लिए हम अपने चैनल के जरिए बताना चाहेंगे कि कल अगर आप एआई इम्पैक्ट समिट में आना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। बेहतर यही होगा कि आप कल का दिन अवॉइड करें और उसके बाद आए। और परसों जो है उसके आखिरी दिन है, एक दिन बढ़ाया गया है इस समिट को। अब 21 तारीख को यानी कि शनिवार को भी आप यहाँ आ सकते हैं। पब्लिक के लिए इसे ओपन रखा गया है। तो दीपाली, जो लोग नहीं आ पाए हैं अब तक, उन्हें आने के लिए एक मौका है। बिल्कुल रोहन, काफी क्रेज हम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का। खास तौर पर जो जेनजी है वो काफी एक्साइटेड है एआई को लेकर, और उनके लिए खास तौर पर ये अच्छी खबर कहा जा सकता है कि एक दिन और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। 20 की बजाय अब ये आखिरी दिन इसका 21 को रहेगा। तो आप भी यहाँ पर आए और एआई को लेकर जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर हो रही है, उसे जरूर एक्सपीरियंस करें। चलिए, तो कल का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एआई इम्पैक्ट समिट के लिए।